क्या आपने कभी ऐसी हिंदू कथा सुनी है जिसे न पुराणों ने लिखा न इतिहास ने याद रखा? यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने सिंहासन नहीं स्वयं को त्याग दिया और जिसके एक निर्णय से देवता कांप उठे, पृथ्वी थम गई और सत्य ने बिना नाम के जन्म लिया। अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी नहीं, एक रहस्य है। युगों और उपयुगों के संधिकाल में, जब समय स्वयं अपनी गति को लेकर अनिश्चित हो जाता है और देवता भी भविष्य के संकेतों को समझने के लिए मौन साध लेते हैं, उस काल में वायुदत्त नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका उल्लेख न तो प्रसिद्ध पुराणों में मिलता है और न ही लोक कथाओं में, क्योंकि उसका जीवन स्वयं एक ऐसा रहस्य था जिसे ऋषियों ने जानबूझकर शब्दों से दूर रखा। वायुदत्त का जन्म एक ऐसे अद्भुत ग्रहण में हुआ था जिसमें सूर्य अंधकार में नहीं डूबा बल्कि जल की भांति तरंगित हो उठा और आकाश में विचित्र श्वेत रेखाएं उभर आईं। ऋषियों में मतभेद हो गया, कुछ ने इसे वैराग्य का संकेत माना तो कुछ ने अपार सत्ता का, और यही द्वंद्व वायुदत्त के हृदय में भी जीवन भर बना रहा। उसका राज्य घने वनों, अदृश्य नदियों और उन पर्वतों से घिरा था जिनके विषय में कहा जाता था कि वे पृथ्वी नहीं बल्कि किसी प्राचीन देवता की जमी हुई सांस हैं। और उस राज्य में अग्नि से पहले वायु की पूजा होती थी, क्योंकि मान्यता थी कि सृष्टि का पहला स्पर्श वायु ही थी। वायुदत्त न्यायप्रिय था, दानशील था, प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। फिर भी हर रात वह राजमहल की छत पर खड़ा होकर यह अनुभव करता था कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई ऐसा स्वर जो न देवताओं का था न मनुष्यों का, बल्कि दोनों के बीच के उस शून्य का जहां सत्य बिना नाम के विद्यमान रहता है। एक रात जब आकाश में नक्षत्र अपनी निर्धारित चाल से विचलित प्रतीत हुए, एक वृद्ध तपस्वी वायुदत्त के द्वार पर आया, जिसकी आंखों में समय की थकान और ब्रह्मज्ञान की ज्वाला एक साथ चमक रही थी। उसने राजा से कहा कि उसके राज्य के नीचे पृथ्वी के गर्भ में अनाहत शिला नामक एक दिव्य अवशेष सोया हुआ है, जो स्वयं सृष्टि के प्रथम कंपन से उत्पन्न हुआ था, और यदि वह शिला जाग गई तो संसार को या तो गहन शांति मिलेगी या असीम विनाश। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे जगाने वाला कौन है। तपस्वी ने चेतावनी दी कि देवता उस शिला को छू नहीं सकते, असुर उसे समझ नहीं सकते, और मनुष्य ही वह सेतु है जो उसे जागृत भी कर सकता है और शांत भी, पर इसकी कीमत स्वयं को भूल जाना है। वायुदत्त ने बिना किसी भय के उस मार्ग को चुना, क्योंकि उसके भीतर का द्वंद्व अब उत्तर मांग रहा था। वह अपने राज्य को अपने मंत्री को सौंपकर, राज चिन्ह त्याग कर, केवल एक साधारण वस्त्र में वन की गहराइयों में चला गया, जहां ऋषियों ने कभी प्रवेश वर्जित कर दिया था, क्योंकि वहां काल रेखीय नहीं था बल्कि वृत्ताकार था। वर्षों की यात्रा में उसने ऐसे नगर देखे जो केवल स्मृति से बने थे, ऐसे प्राणी मिले जो कभी देवता बनने वाले थे पर किसी कारण अधूरे रह गए, और ऐसे मंत्र सुने जो बोले नहीं जाते थे बल्कि अनुभव किए जाते थे। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पृथ्वी स्वयं धड़क रही थी, और वहां अनाहत शिला थी, न चमकती हुई न अंधकारमय बल्कि पूर्ण मौन में स्थित। जैसे ही वायुदत्त ने उसे स्पर्श किया, उसे अपने सभी जन्म दिखाई देने लगे। वह कभी एक असुर था जिसने क्षमा मांगना सीख लिया, कभी एक देवता जिसने अहंकार के कारण पतन देखा, कभी एक साधारण किसान जिसने बिना जाने सत्य को जी लिया, और तभी उसे समझ आया कि उसकी बेचैनी किसी एक जीवन की नहीं थी बल्कि अनेक अधूरे अनुभवों की गूंज थी। शिला ने उससे कुछ नहीं मांगा, न बलिदान न मंत्र, केवल यह प्रश्न किया, तू कौन है? और उसी क्षण वायुदत्त ने उत्तर न देकर स्वयं को छोड़ दिया। राजा, यात्री, साधक सब विलीन हो गए, और जो शेष बचा वह केवल चेतना थी, न पुरुष न देव न मनुष्य। कहा जाता है कि उसी क्षण पृथ्वी की गति क्षण भर के लिए थम गई। देवताओं ने अपने आसन पर कंपन अनुभव किया और असुरों के हृदय में बिना कारण करुणा जाग उठी। वायुदत्त का शरीर वहीं शांत पड़ा रहा, पर उसका राज्य बिना राजा के भी फलता फूलता रहा, क्योंकि प्रजा में एक अनकही समझ जन्म ले चुकी थी कि सच्चा शासक सिंहासन पर नहीं बल्कि भीतर होता है। ऋषियों ने बाद में इस कथा को लिपिबद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका कहना था कि यह कहानी पढ़ने के लिए नहीं बल्कि तब याद आने के लिए है जब मनुष्य स्वयं से पूछे, मैं वास्तव में कौन हूँ। और इसी कारण वायुदत्त की कथा समय के गर्भ में विलीन हो गई। पर आज भी कहा जाता है कि जब हवा अचानक बिना कारण ठहर जाती है तो वह उसी राजा की श्वास होती है जो सब कुछ त्याग कर अंततः सब कुछ बन गया। और इस तरह वायुदत्त की कथा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अगर यह कहानी आपके मन में कहीं ठहर गई हो तो समझिए उसका उद्देश्य पूरा हो गया। कर्मधारा पर ऐसी ही दुर्लभ, गूढ़ और भूली बिसरी कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिए, कर्म चलता है, धारा बनता है, और वही हमें सत्य तक ले जाता है।